तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल रहबरी का ही है। सवाल सियासतदानों की हिकमत अमली पर ही है। सवाल तो जमीनी मुद्दों पर है। सवाल तो महंगाई, बेरोजगारी, सेहत और तालीमी शोबों की सूरत हाल का है। लेकिन इन सवालों को सड़क से लेकर संसद तक उठाने ही नहीं दिया गया। सवाल तो बेजा और गैर जरूरी मुद्दों पर उठे। नूपुर ने माफी मांग ली, लेकिन फिर भी सवाल सवाल बना रहा। अधीर रंजन चौधरी ने भी माफी मांग ली, लेकिन फिर भी सवाल रहा। इन बेजा सवालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि घंटों लग जाएं गिनाते हुए। माफी मांगो सोनिया गांधी, इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। When will you ask Adila to apologize? He has already apologized. लेकिन असली सवाल तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। गिनने बैठेंगे तो 4 ही सवाल निकलेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब न दिया गया न सुना गया। ये कोई नई रिवायत नहीं है। असली मुद्दों से मुंह छुपाना तो हमारी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया है। की त्या खुर्चीचा मान हा त्या खुर्चीत बसणाऱ्यांनी सुद्धा राखायला पाहिजे। तो त्या खुर्चीत सध्या बसवलेले गेलेल्या राज्यपाल म्हणून भगतसिंग कोश्यारी या व्यक्तीने ठेवलेला नाही। गेल्या 3-1 वर्षातली त्यांची काही वक्तव्य असतील, काही त्यांचे आपल्या समोर कॅमेऱ्याने टिपलेली काही दृश्य असतील, हे बघितल्यानंतर खरंच महाराष्ट्राच्याच नशिबी अशी लोक का येतात, हा एक प्रश्न पडलेला आहे। असली सवालों से बचते रहे और गैर जरूरी सवालों को अहमियत देते रहे तो तरक्की की तारीख कैसे लिखी जाएगी? तामीर के इरादे कैसे बुने जाएंगे? तब्दीली का तसव्वुर कौन करेगा? मुल्क की नई तस्वीर का अक्स कैसे गढ़ा जाएगा? ये वो सवाल हैं जो दहाइयों से तड़प रहे हैं और सुलग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।